राधे राधे दोस्तों, आप सभी को चातुर्मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चातुर्मास 2025 में कब से कब तक रहेगा। चातुर्मास का इतना महत्व क्यों है, इसकी व्रत विधि और नियम क्या है, चातुर्मास के इन 4 महीनों में क्या नहीं करना चाहिए। चातुर्मास के इन 4 महीनों में कौन कौन से त्योहार आएंगे, सारी जानकारी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए कमेंट में जय श्री हरि लिख दे। तो दोस्तों, चातुर्मास का अर्थ और महत्व। चातुर्मास संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 4 महीनों का विशेष काल। ये 4 महीने होते हैं सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। यह काल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इसे भगवान विष्णु की योग निद्रा का समय कहा जाता है, जब वे आषाढ़ एकादशी को क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक एकादशी को जागते हैं। गृहस्थों के लिए यह संयम और भक्ति का काल है, तो सन्यासियों के लिए तप और साधना का। इस समय नए कार्य नहीं किए जाते क्योंकि भगवान निद्रा में होते हैं और शुभता शांत मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार एक बार लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आप वर्ष के इन 4 महीनों में योग निद्रा क्यों करते हैं। तब भगवान ने उत्तर दिया, जब धरती पर वर्षा होती है तो सभी प्राणी अपने भीतर की ओर मुड़ते हैं। यह आत्मचिंतन का समय होता है, अतः मैं भी योग निद्रा में लीन होकर ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करता हूँ। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने बलि राजा को वचन दिया था कि वे उसके लोक में 4 महीने निवास करेंगे, इसलिए वे योग निद्रा का बहाना करके पाताल जाते हैं। चातुर्मास को धर्म, तपस्या, व्रत और संयम का काल माना गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चातुर्मास 2025 में कब से कब तक है। चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होता है, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, और समाप्त होता है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, जिसे देवोठनी एकादशी कहा जाता है। 6 जुलाई 2025 रविवार को देवशयनी एकादशी और 2 नवंबर 2025 रविवार को देवोठनी एकादशी रहेगी। अब हम बात करेंगे कि चातुर्मास में व्रत विधि और नियम क्या है। तो दोस्तों, चातुर्मास के समय में प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, पुष्प और तुलसी दल लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, चंदन, पुष्प, धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ या विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। नित्य पूजा पाठ, व्रत और भजन करें। विशेषकर चातुर्मास के 4 महीनों में भगवान के प्रति भक्ति भाव से पूजन, हवन, पाठ व जप करें। अन्नदान, वस्त्रदान, गौसेवा करें। इन 4 महीनों में जितना संभव हो दान पुण्य करें, खासकर ब्राह्मण भोजन, गौ सेवा, तुलसी पूजन। अब हम जानेंगे कि चातुर्मास में क्या क्या नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन ना करें। एक समय भोजन या फलाहार का नियम रखें। नवअन्न, नई फसल का सेवन न करें। उड़द, मूली, बैंगन, दही, कटहल, अंडा, शराब आदि का त्याग करें। भोजन बनाते समय सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। शादी, ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य न करें। बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना टालना चाहिए। नए वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार आदि से परहेज करें। तीर्थ यात्रा, अधिक यात्रा या स्थान परिवर्तन से बचें। भूमि की खुदाई, वृक्षों की कटाई और खेती से बचें। तुलसी पत्र का संग्रह न करें, केवल झुकी हुई तुलसी ही लें। रात्रि में देर तक जागना और देर तक सोना न करें।
सादा जीवन, उच्च विचार का पालन करें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि चातुर्मास में क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें कि सत्य बोलें, किसी की निंदा न करें, क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अहिंसा का पूर्ण पालन करें, कीड़े मकोड़ों तक को नुकसान न पहुंचाएं। ध्यान, जप, पाठ, पूजा आदि का नियमित अभ्यास करें। प्रत्येक एकादशी का व्रत रखें और हरि नाम संकीर्तन करें। तो अब हम बात करते हैं कि चातुर्मास में कौन कौन से त्योहार आएंगे। दोस्तों, चातुर्मास की शुरुआत में आषाढ़ माह में देवशनि एकादशी गुरु पूर्णिमा आती है। सावन माह में सोमवार व्रत, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, भाद्रपद माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, राधा अष्टमी, तेजा दशमी, आश्विन माह में पितृपक्ष श्राद्ध, शारदीय नवरात्रा, विजयदशमी, करवा चौथ, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, कार्तिक माह में गोवर्धन पूजा, भाई दूज और प्रबोधिनी एकादशी। चातुर्मास का उद्देश्य केवल व्रत और नियमों का पालन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन का संयम और ईश्वर से निकटता प्राप्त करना है। जो व्यक्ति इस पवित्र काल में श्रद्धा, नियम और सेवा भाव से इन कार्यों को करता है, उसे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। श्रीहरि की कृपा आप पर बनी रहे।